लिंग थापी विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नर की मूढ़ मति थोरी। सो नर की मूढ़ मति थोरी। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजे, भजहि जाई प्रभु आन। भजहि जाई प्रभु आन। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विविध विप्रबुध गुरुचरण, बंदी कहं कर जोरी। सियाराम होई प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। सियाराम राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राजमति धीर। आए सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। सियाराम रामायण तुलसी कृत, कहम कथा अनुसार। प्रेम सहित यासन गहेउ, आबहु पवन कुमार। सियाराम आबहु पवन कुमार। सियाराम लाल देह लाली लसै, अरु धरु लाल लगूर। सियाराम वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियाराम जय 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 कपिसूर। सियाराम जय सियाराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों की छाया में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 13 से आरंभ करते हैं। छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बाण। सियाराम सबके देखत मही परे, मरम न को जान। सियाराम अस कौतुक करि राम सर, प्रिभ स्यउ आईन संग। सियाराम रावण सभा सशंक सब, देखे महारस भंग। सियाराम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे छत्र मुकुट और कर्णफूल जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रिभ स्यउ आईन संग। सियाराम रावण सभा सशंक सब, देखे महारस भंग। सियाराम ऐसा चमत्कार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का बाण वापस आकर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा बहुत ही भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मारु विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचै सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। कंप न भूमि न मर्तु विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचै सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। ना भूकंप आया, ना बहुत ही जोरों से हवा चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल
कैसे कटकर जमीन पर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भारी भयंकर अपशकुन हुआ है। कंप न भूमि न मरुतु विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचे सब निज हृदय मझारी, असगुन भयं भयंकर भारी। ना भूकंप ही आया, ना बहुत ही जोर की हवा चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही आंखों से देखा। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर जमीन पर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भारी भयंकर अपशकुन हुआ है। दस मुख देख सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। दस मुख देख सभा भय पाई, बिहस बचन कह जुगति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। सभा को अत्यंत ही भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे कि सिरों का गिरना तो जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। दस मुख देख सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। सभा को बहुत ही भयभीत देखकर दशग्रीव रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन बोले कि सिरों का गिरना तो जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे हो गया। शयन करौ निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेउ, जब ते श्रवण पूर मई खसेउ। शयन करौ निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेउ, जब ते श्रवण पूर मही खसेउ। अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरे, तब से मंदोदरी के हृदय में बहुत बड़ा भारी सोच हो गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनऊ प्राणपति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हट मन धरहु। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनऊ प्राणपति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हट मन धरहु। श्री मंदोदरी नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास सिया राम। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु सिया राम। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास सिया राम। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु सिया राम। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी रावण से कहने लगी कि मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक यंग यंग विश्रामा। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। मैं दानव की पुत्री रावण को समझाते हुए कहती है
कि प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है और जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना की जाती है। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक प्रभु श्री रामचंद्र जी का सिर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन भौहों का चलना है, सूर्य नेत्र हैं और बादलों के समूह प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल हैं। पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक यंग यंग विश्रामा, भ्रकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्व रूप में हैं और वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरण पाताल रूप में है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का सिर ब्रह्मलोक है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्रकुटी संचालन भौहों का चलना है, सूर्य नेत्र हैं और बादलों के समूह प्रभु श्री रामचंद्र जी के केस बाल हैं। जासुघ्रान अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारतु श्वास निगम निज बानी। जासुघ्रान अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। आगे मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और पलक खोलना है, दसों दिशाएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं कि वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जब दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। अधर लोभ जब दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। मंदोदरी बताती है कि लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा अर्थात क्रिया है। रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अध को जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अध को जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं, इस प्रकार प्रभु विश्व में हैं। अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए। रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदति अध को जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां प्रभु श्री रामचंद्र जी की रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्व में हैं। अधिक कल्पना और क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान सियाराम, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान सियाराम।
अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान सिया राम। भगवान शंकर जिनका अहंकार है, ब्रह्मा जी जिनकी बुद्धि है, चंद्रमा जिनका मन है और महान भगवान विष्णु जी उनका चित्त है, उन्हीं चराचर रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान सिया राम मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान सिया राम। मैं दानव की पुत्री रावण को समझाते हुए कहती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। भगवान शंकर जी जिनका अहंकार है, ब्रह्मा जी जिनकी बुद्धि है और चंद्रमा प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन है और महान भगवान विष्णु जी भगवान श्री रामचंद्र जी का चित्त है, उन्हीं चराचर रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन वयरु विहाई सिया राम प्रीति करौ रघुबीर पद मम अहि बात न जाई सिया राम। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन वयरु विहाई सिया राम प्रीति करौ रघुबीर पद मम अहि बात न जाई सिया राम। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर छोड़ दीजिए और प्रभु श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए जिससे मेरा सुहाग अटल रहे। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन वयरु विहाई सिया राम प्रीति करौ रघुबीर पद मम अहि बात न जाई सिया राम। हे प्राणपति, हे प्रियतम सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर छोड़कर उनके चरणों में प्रेम कीजिए जिससे मेरा सुहाग ना जाए। जय सिया राम।